हरा दो यार, ये सपना भी पूरा कर लो अपना, जाओ हरा दो। मोदी को गाली देके, भाजपा के लोगों को गाली देके इन लोगों को लगता है इन लोगों की घर की रोजी रोटी चल जाएगी ना, तो बेटा कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। ममता बनर्जी ने भी अपना रैली निकाली बंगाल में, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी ममता बनर्जी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहाँ पे देखो आप, जो जैसे चुनाव होते हैं वहाँ पे जो मुसलमान जो भी नेता हैं या फिर मुसलमानों के जो भी गुंडे हैं वो सब परेशान करते हैं हिंदू जनता को, ठीक है। तो ये है ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मेंबर है, उन्होंने बोल दिया कि हम सीट शेयरिंग नहीं करें, बंगाल से मैं अकेले लड़ूंगी। नहीं, इंडिया गठबंधन तो ये सक्सेसफुल होना ही नहीं है। अच्छा। इसमें तो हर कोई चाहता है कि मैं पीएम बनूं, मैं पीएम बनूं, मैं पीएम बनूं। कभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं पीएम बनूं, कभी नीतीश कुमार कहते हैं, और सबसे सीनियर तो नीतीश कुमार ही हैं। वो किसी को मुझे नहीं लगता कि पीएम बनने देंगे। हाँ, मुझे लगता है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम उठ के आ रहा था कि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे की तो कांग्रेस में ही पूछनी है, वो कहाँ से पीएम बनेंगे, उनकी तो कांग्रेस में ही पूछनी है। वो तो सोनिया गांधी के रिमोट है, रिमोट कंट्रोल वो जो की तरह काम होता है उसमें। तो देखिए, ममता बनर्जी की एक राजनीति है, वो बंगाल तक सीमित हैं, और ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगी कि उनके हिस्से की रोटी कोई दूसरा व्यक्ति ले, क्योंकि एक व्यक्ति पूरी रोटी खाने के लिए सामर्थ्यवान है, उसका पेट भरता है, तो वो क्यों चाहेगा मेरे हिस्से की रोटी में 6 हिस्सेदार और सब आ जाएं। तो अच्छा डिसीजन है ममता बनर्जी का। ऐसे लोगों के साथ गठबंधन क्यों करके बैठी है ममता बनर्जी, वो अच्छी कुशल राजनीतिज्ञ, उनको मैं समझता हूँ, लेकिन कभी कभी वो इस तरह के भाषण अपने मंचों से देती हैं जो जनता का दिल दुखाता है। बहन जी को इस उम्र के हिसाब से, परिपक्वता के हिसाब से राजनीति के शब्दों का चयन करना चाहिए, और ऐसे विधर्मियों का जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, न्याय यात्रा आसाम में निकाल रहे हैं, मणिपुर में निकाल रहे हैं, और उसी पार्टी से गठबंधन करके बैठे हैं तमिलनाडु में, जो सनातन धर्म के समूल नाश की बात करता है। तो ममता बनर्जी को ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और सारे लोगों को, अखिलेश यादव को, सबको सोचने की आवश्यकता है कि वो लोग कैसे भी धर्मियों के साथ गठबंधन में हैं, जो एक तरफ तो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और दूसरी ओर मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करने की बात कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र लेके घूमने वाला जोकर राहुल गांधी, ये हमें सिखाएगा न्याय यात्रा की किस उद्देश्य से निकाली जा रही है। राहुल गांधी उद्देश्य विहीन व्यक्ति है, लक्ष्य विहीन व्यक्ति है, और जिन लोगों के पास ना उद्देश्य होते हैं ना लक्ष्य होते हैं, वो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। इनका इंडिया गठबंधन जो है शामिल, ये सक्सेसफुल हो जाएगा आपको लगता है? ऐसे कैसे लोग 24 के चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है सिर्फ कमाई के लिए, लोगों से चंदा उगा सकें। अभी आपने देखा करोड़ों रुपये इन्होंने जाम पब्लिक से, अपने नेताओं से इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि इनके पास चंदे का पैसा जितना भी है, कहीं भी धर्म के नाम पर ये खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ अपने चुनावों में, राजनीति में खर्च करते हैं। और हम सनातनी लोग अगर चंदा देते हैं तो मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पैसा, टैक्स का पैसा है, उससे हमारा विकास होता है। हमारे मोदी जी सड़कें बनाते हैं, हाईवेज बनवाते हैं, पानी की व्यवस्था, घरों की व्यवस्था, शौचालय, स्वच्छता अभियान, लोगों को घर, उज्ज्वला गैस योजना। तो जब हम टैक्स भरते हैं तो सरकार उन टैक्सों के हिसाब से हर व्यक्ति का, हर देश का व्यक्ति है, बिना जाति धर्म देखे हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली नीति के साथ काम करते हैं। और ये लोग जब सत्ता में रहे तब इन्होंने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने कभी नसबंदी, आपने देखा होगा, आप तो खैर बहुत छोटे हैं उम्र में, उस समय नहीं था, वो काल हमने देखा है। लोगों को पकड़ पकड़ के कांग्रेस ने नसबंदी कराई, इमरजेंसी लगवाई। तो सरकार को काम नसबंदी करना, इमरजेंसी लगाना नहीं होता है, उनका काम होता है लोगों को विकास देना। 18 में से एक निकल गया, अब धीरे धीरे सारे निकल जाएंगे, ये सारे निकल जाएंगे। किसी के पास मुद्दा है ही नहीं, किसी के पास चेहरा है ही नहीं, क्या करोगे ये बताओ? ये अलग कैसे, एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये सारे मिलके इंडिया गठबंधन मिलके मोदी को नहीं हरा पाएंगे? कोई नहीं रहेगा मोदी के सामने, कोई नहीं टिक सकता। अच्छा, कोई नहीं टिक सकता। ऐसा क्या कारण है, क्या लग रहा है 24 में मोदी की जीत की सबसे बड़ी वजह? मोदी जी आएंगे 400 पार, और विकास का काम मोदी कर सकता है, राष्ट्र का काम मोदी कर सकता है, दूसरे के अंदर कोई दम नहीं है। एक्चुअली भाई साहब ऐसा है कि मुझे तो इंडिया अलायंस से मिलने में ना बहुत शक है। ये एक हो नहीं पाएंगे, सबका अपना अपना स्वार्थ है, हर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, तो कैसे होगा ये? तो नहीं हो पाएगा इनका अलायंस मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। हो भी जाएगा तो अंदर खटास रहेगी इनके। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो अलायंस हो रहा है 28 सालों का, ममता बनर्जी ने बोल दिया मैं अकेले लड़ूंगी, संभव नहीं लग रहा है। संभव नहीं लग रहा है।
तो ये तो कह रहे हैं कि अलायंस के दम पे कि हम लोग जीत जाएंगे 24 में। असंभव है, असंभव है। बिल्कुल। ममता बनर्जी जी ने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने बोला कि हम अकेले लड़ेंगे अब। ममता बनर्जी अकेले ही तो लड़ रही है, तब से ममता बनर्जी ने उखाड़ कर लिया है, ये तो बताओ मेरे को पहले। ममता बनर्जी ने उखाड़ा क्या है, क्या करा है उसने? हैं मोदी को गाली देके, भाजपा के लोगों को गाली देके इन लोगों को लगता है इन लोगों की घर की रोजी रोटी चल जाएगी ना, तो बेटा कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। इन्होंने बोला कि हम अकेले मोदी जी को हराने के लिए काफ़ी है ममता बनर्जी जी ने। हरा दो यार, ये सपना भी पूरा कर लो अपना, जाओ हरा दो, ठीक है हरा दो। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, सपना देखना अच्छी बात है, खुल के देखो, खुल के देखो सपना। हर किसी की बस की बात नहीं होती है सपना देखना, पर इतने ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे हो ना, तो ज़रा देश की तरक्की के भी बारे में सोचो। ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है ना, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा है ये? भारत तोड़ो है, सही बोला भैया ने, भारत तोड़ो है। इन लोगों ने उखाड़ क्या लिया है देश का चक्कर लगा के। इधर मोदी लक्षद्वीप का एक चक्कर लगाता है, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, पूरा देश हिल जाता है बाहर का। तुम लोगों ने कर क्या लिया है ये तो बताओ मेरे को, क्या कर लिया तुमने, क्या उखाड़ा है? ये बोलोगे हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, कैसे जीतोगे? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ठुकराकर हर एक हिंदू के भाव के साथ भाव के खिलवाड़ करके तुम कैसे जीतोगे ये तो बताओ मेरे को। तुम लोग के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है? अगर किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना, बन गया वो आईएएस, बन गया वो आईएएस। उनका कहना है कि देश के अंदर मोदी जी के राज में तो धर्म को लेकर लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं और काम कुछ हो नहीं रहा, खाली धर्म मंदिर को लेके हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का नारा फैलाया किसने, पहले ये बताओ मेरे को। अच्छा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? आप निपक्ष, खा लो अपनी माँ कसम। ये लोग बोलते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक है। 22 जनवरी को ना तुम्हारे जो निजामुद्दीन वाले जो दरगाह है ना, वहाँ पर भी दिया जला था। अरे ओ सुन लो, दरगाह पे दिया जला था, तब कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम लोग। तुम लोग धर्म की बात करते हो, धर्म जाति की बात तुम लोग करते हो। जाओ देख लो जाके, रोजगार हो रहा है देश का, देख लो जाके। धर्म की बात करने से कोई देश का रोजगार नहीं मिलता है, कोई रोजगार नहीं मिलता है देश का। ये नेता कैसा है मुझे ये बताओ ना, राहुल गांधी ऐसा कैसा नेता है जो बाहर जाके ये बोलते हैं कि अमेरिका में जाके देश का झंडा उखाड़ दूंगा? उस बंदे को बोलने की तमीज नहीं है, उस बंदे को बोलने की तमीज नहीं है। मेरे साथ भारत वालों ने गलत करा, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया।